नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के छंद टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सभी। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें छंद की, तो छंद होता क्या है? जिन रचनाओं में जो है बड़ मात्रा, यति, गति और तुक आदि पर बल दिया जाता है वह जो है छंद कहलाता है, या फिर हम उसे छंद कहते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि यति का मतलब क्या होता है, यानी विराम। यति का मतलब क्या होता है? विराम यानी रुकना। गति आप लोग जानते ही हैं कि किस गति में उसको हम गाते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन सी के साथ। पूछा गया है सममात्रिक, तो छंद को 3 भागों में बांटा गया है: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद आपका 3 होता है, इसमें सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धसम मात्रिक। तो आपका जो सममात्रिक में आता है उसमें चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका, इसको आप याद रखेंगे। रोला, गीतिका, हरि गीतिका और चौपाई इसमें दिया गया है। यह जो है सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो हमने अभी आपको बताया यति, इसको क्या कहते हैं? उस विराम को हम यति कहते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या फिर सोरठा। तो आपका चौपाई, सोरठा और दोहा ये सभी जो है छंद के प्रकार हैं, जबकि दृष्टांत यह छंद का प्रकार नहीं है, इसलिए राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई। तो यह जो है क्या कहलाता है? चौपाई कहलाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? यह जो है सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, हमने आपसे पहले ही प्रश्न में बताया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? यानी प्रथम जो और अंतिम शब्द होता है वह जो है प्रथम में भी मिलेगा और उसी शब्द से आपका जो है वह खत्म भी होगा। तो वह किस में होता है? रोला, कुंडलिया, दोहा या फिर सोरठा। तो यह किस में होता है? कुंडलिया में होता है। और थोड़ा सा हम अगर यहाँ पर कुंडलिया की बात करेंगे यहाँ पर, तो कुंडलिया जो है यह कैसे बनता है? यह एक विषम मात्रिक छंद के, इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कितने चरण? 6 चरण होते हैं। विषम मात्रिक छंद के कितने? 6 चरण होते हैं। और यह दोहा और रोला छंदों से मिलने से बनता है। अगर यहाँ पर हम बात करें दोहा की, तो दोहा किस में आता है? अर्धसम मात्रिक में आता है। और रोला किससे आता है? किससे संबंधित है? यह सममात्रिक। किससे संबंधित है? सममात्रिक। सममात्रिक में रोला आता है और अर्धसम मात्रिक में दोहा आता है। तो दोहा और रोला छंदों से मिलने से क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। और इसमें प्रथम 2 पंक्तियाँ किसकी होती हैं? छंद की होती है। दोहा छंद की किसकी होती है? प्रथम की 2 पंक्तियाँ यह जो है दोहा छंद की होती है, और अंतिम 4 रोला छंद की होती है। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कुंडलिया में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। और इसमें जो है प्रथम 2 दोहा छंद के होती हैं, और अंतिम जो 4 पद होते हैं वो किसके होते हैं? रोला छंद के होते हैं। इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा एक के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। यह जो है में कौन सा छंद है? यहाँ पर छंद आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर दोहा, सोरठा, रोला या फिर बरवै। तो इसका जो आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए के साथ, दोहा है। और ये किस प्रकार से दोहा है? दोहा में जो है विषम पद में, यानी प्रथम और विषम चरण में प्रथम और तृतीय चरण को अगर हम देखेंगे तो इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और उसके बाद अगर हम दूसरे और चौथे चरण की बात करें तो उसमें क्या होता है? 11-11 यानी 24 मात्राएं होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बरनऊ को देखें, प्रथम और तृतीय चरण की बात करें, एक यहाँ पर लघु मात्रा आएगा, यहाँ पर दीर्घ आएगा, अव का मात्रा है। और रघुवर में 1-1 मात्रा आएगा, और विमल में भी 1-1 मात्रा आएगा। और जस आप काउंट करेंगे 1-1 और 2 मात्रा, इसको हम लोग दीर्घ को 2 मात्रा गिनते हैं। 4 और 4 जोड़ेंगे 8,
8 3 11, 11 2 13, यानी विषम चरण यानी तीसरे चरण में 13 मात्रा आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा दोहा, दोहा के अंतर्गत चला जाएगा, यानी ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। और यहाँ पर अगर सम चरण की बात करें चौथे चरण की, तो इसमें हम मात्रा गिनेंगे। इसमें दीर्घ हो जाएगा 2, इसमें भी 2 हो जाएगा दीर्घ, और इसमें 1 1, और इसमें भी 1 1, और 4 में 2 यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, और र में 1 हो जाएगा। आप इसको काउंट करेंगे 11 हो रहा है कि नहीं, तो 2 2 4, 2 6, 2 8, और ये 2 3, इसको 3 गिनेंगे, 2 ये और 1 ये, कितना हो गया 11 मात्राएँ हो गए। तो इसमें 13 आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है, यानी कि हमारा क्या है दोहा है। तो विषम चरण में कितने होते हैं 13 13, और सम चरण में क्या होते हैं दूसरे और चौथे में 11 11। तो ऊपर वाला भी आप गिन लीजिए 1 1 1 1, मुकुर में 1 1, और सुधार में 1 2 और 1, गिनती कर लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11, यानी दोनों में द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या आ रहा है हमारे 11 11 मात्राएँ आ रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग मात्रा लगा के इसको आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दोहा में कितनी मात्राएँ होती हैं। तो अभी आपने देखा कि 11 और 13 कितने हो गए 24, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 24 26 28 या फिर 30। तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अभी हमने गिना आप विषम और सम चरण मिला के 11 और 13 कितने मात्राएँ हो रहे थे 24, तो कितनी मात्राएँ होती हैं 24, इसलिए आपका ऑप्शन चला जाएगा, राइट आंसर किसके साथ जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है, कौन सा है दोहा है, सोरठा है, रोला है या फिर चौपाई है। तो यह जो है प्रश्न आपका आ चुका है, पहले ही हम बता चुके हैं। इसमें जो है प्रत्येक 4 चरण में 16 मात्राएं किस में होती है चौपाई में, किसके अंतर्गत आता है सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर आपका डी के साथ। देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है। तो हम यह जो है आपको पहले प्रश्न में ही बता चुके हैं कि दोहा है और जो सोरठा है ये अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत आता है। तो सममात्रिक हमने आपको बताया मात्रिक छंद 3 प्रकार में बांटा गया, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, यहाँ पर देखेंगे आप सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक, 3 भागों में बांटा गया है। और अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत हमारा सोरठा, दोहा, बरवै और उल्लाला आता है। उल्लाला अगर पूछा जाए कि उल्लाला किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो आप याद रखेंगे यह जो है अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन सी के अंतर्गत। दोहा और सोरठा किसके अंतर्गत आते हैं अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है बंदव गुरुपद पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकट। और यहाँ पर जो उपरोक्त पद दिया गया है इसमें आपको बताना है क्या है छंद, इसमें कौन सा छंद है, रोला है, बरवे है, सोरठा है या फिर दोहा है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, यानी सोरठा के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सोरठा की, तो इसमें टोटल 24 मात्राएँ होती हैं। और सोरठा ये क्या है अर्ध सममात्रिक छंद है, कौन सा है अर्ध सममात्रिक छंद है। और ये दोहा का विपरीत होता है, किसका विपरीत होता है दोहा का विपरीत होता है। जैसे हमने दोहा में देखा कि विषम चरणों में 13 13 होती हैं, तो यहाँ पर जो है विषम चरणों में 11 11 मात्राएँ होती हैं। तो चलिए हम विषम चरणों को देख लेते हैं, पहले और तीसरे को। बंदव में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और गुरु में हम लोग यहाँ पर मात्रा लगाएंगे और इसको हम काउंट करेंगे। 2 4 7 और 4 11 हो रहा है, यानी प्रथम में हमारे 11 मात्राएँ और इसमें हमको 13 मात्राएँ गिनना है। अब फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे महा में 1 2 2 1 1 1 1 1 काउंट करेंगे, 3 6 2 8 2 10। और पुंज में यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्योंकि उस अनुस्वार के पहले क्या है प यहाँ पर व्यंजन आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग दीर्घ लगाएंगे। क्या हो जाएगा 3 और 3 यहाँ पर 6 2 8 और 3 11। तो यहाँ पर हमारे 11 11 मात्राएँ हो रहा है। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे कि क्या इसमें सम चरण में 13 मात्राएँ हैं कि नहीं।
तो चलिए देखते हैं इसको भी। जासू में यहाँ पर 2 और 1 मात्रा हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 मात्रा हो जाएगा। रविकर में सब में 1 1 मात्रा हो जाएगा, निकट में भी 1 1 मात्रा है। काउंट करेंगे 3 4 7 7 3 10 3 13, यानी कि सम चरण में हमारे 13 मात्राएं यहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये किसका हो जाएगा, रोला का हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, सोरठा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सोरठा का। तो ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा सी के साथ, यानी सोरठा में यहाँ पर जो है विषम चरण में 11 11 और सम चरण में 13 मात्रा है। तो हमने यहाँ पर 13 मात्रा देखा और यहाँ पर 11। इस प्रकार आप इसको पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर दिया गया है कि निम्न पंक्ति में छंद पहचानिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडप है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो इसमें आपको पहचानना है छंद। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन देखेंगे वर्वय, प्रतिभा, सरसी या फिर छप्पय। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यह क्या है, छप्पय। छप्पय छंद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर आपका डी के साथ। और छप्पय में अगर हम यहाँ पर बात करें तो छप्पय में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, 24 और 26 मात्राएं होती हैं। नीलांबर परिधान हरित, अब यहाँ पर चलिए हम यहाँ का मात्रा काउंट करते हैं। पहले चरण में रोला छंद तथा अंत 2 चरण किसके होते हैं, उल्लाला छंद के होते हैं। किसके होते हैं, पहले जो इसके 4 चरण किसके होते हैं, रोला छंद के, तथा अंत के 2 चरण किसके होते हैं, उल्लाला छंद के होते हैं। और प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएँ, प्रथम 4 चरणों में कितने होती हैं, 24 मात्राएँ होती हैं। और जो बाद की होती हैं, बाद के 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं। नीलांबर में बड़ी क्या मात्रा है, तो 2 यहाँ पर हो जाए, दीर्घ लग जाएगा, दीर्घ मात्रा। और नीलांबर ल में भी दीर्घ मात्रा हो जाएगा। और अंबर के पहले जो है इसमें हम लोग ऑलरेडी दीर्घ लगा चुके हैं, तो यहाँ पर 1 1 लघु मात्रा लग जाएगा। और यहाँ पर बात करें परिधान, परिधान में 2 लघु लगेगा और ध में आपका आ का मात्रा है, दीर्घ लगेगा, न में 1 मात्रा लगेगा, यानी लघु लगेगा। और हरित में भी लघु मात्रा यहाँ पर सब में लगेगा, पट में भी लघु मात्रा, पर पे भी 1 1 मात्रा लगेगा। सुंदर में भी हम लोग यहाँ पर, सुंदर में देखेंगे अनुस्वार है और उसके पहले सबवर्ड है, तो यहाँ पर हम दीर्घ लगाएंगे और 1 1 द और र में। और है में जो है ए का मात्रा है, तो 2 मात्रा लगाएंगे। अब इसको हम काउंट करेंगे कि क्या 24 मात्राएं हैं। तो ये 2 2 4 हो गए, दीर्घ हैं। जो यश ये ऐसे आपका होता है, इसको हम 2 काउंट करते हैं। कितना, 2 4 2 6 2 8 8 3 11 11 3 14 15 16 17 18 2 20 2 22 2 24, यानी कि यहाँ पर 24 मात्राएं हैं। तो यह क्या है, छप्पय है। क्या है, विषम मात्रिक छंद है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ। इस तरह से आप लोग मात्रा गिन सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। छंद की हर पंक्ति को चरण या, यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, कहा जाता है। चरण या क्या कहा जाता है, पाद, गति, यति या फिर गण कहा जाता है। तो इसको चरण या पाद क्या कहते हैं, चरण या पाद कहते हैं। प्रत्येक पाद में या फिर चरण में जो हम लोग मात्राएं गिनते हैं, तो छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से सही कथन क्या है। उल्लाला मात्रिक छंद है, उल्लाला वर्णिक छंद है, उल्लाला संगीतात्मक छंद है, या फिर उल्लाला कोई छंद नहीं है। तो ऐसा तो है ही नहीं, हमने उल्लाला आपको पहले ही बता दिया था। किसके अंतर्गत आता है, अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। और अर्धसम मात्रिक किसके अंतर्गत आता है, मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। मात्रिक छंद में हमने पढ़ा था सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक। तो यह क्या है, उल्लाला मात्रिक छंद है। ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा ए के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।